नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारी क्लास है आर के लिए है। बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है विलोम शब्द उसमें ज़रूर आता है, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। और जिनका आर का है वो तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। और जो भी वीडियो देखे, मतलब जब पढ़ लें, क्लास ख़त्म हो जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसा कुछ है जो ना समझ में आया हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आज की। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें 155वां, जिसे हम 55 बोलेंगे। ठीक है, तो 55 जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अभिज्ञ का विलोम है। पहला ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा तज्ञ, तीसरा प्रज्ञ और चौथा चतुर। तो अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। और कितनी बार पूछा गया है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें कि जो हमारा प्रज्ञ दिया गया है, कौन सा दिया गया है, प्रज्ञ दिया गया है। ये क्या है, प्रज्ञ जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, प्रज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर विज्ञ दिया गया हो तो तब भी उसका विलोम अज्ञ हो जाएगा। अगर आपके जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से अज्ञ का विलोम कौन सा है, और आपके ऑप्शन में है अज्ञ, पहला ऑप्शन दे दिया गया अज्ञ, प्रज्ञ, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया विज्ञ, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया ABC दोनों, चौथा दे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा टिक करना, सी वाला टिक करना कि अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि ये जो विज्ञ अनभिज्ञ ऐसे होते हैं ना, तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इसका अनभिज्ञ है तो इसका विज्ञ होगा कि अज्ञ होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में आए कि निम्नलिखित में से अज्ञ का विलोम है, तो अज्ञ के दो विलोम होते हैं, विज्ञ एवं प्रज्ञ। ठीक है, चलिए अब चतुर का देखें। तो चतुर का अर्थ होता है चालाक। चतुर का क्या अर्थ होता है, चालाक होता है। ठीक है, चतुर का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, चालाक होता है। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो चतुर का विलोम हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अभिज्ञ जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका एक विलोम और भी होता है, इसे हम इसका विलोम अनभिज्ञ भी होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं। हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया, अज्ञ दिया गया, तो हम सही यही करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में अज्ञ ना देकर अनभिज्ञ दे दिया जाए, अगर पूछा जाए कि अभिज्ञ का विलोम बताइए और अज्ञ की जगह क्या दे दिया जाए, अनभिज्ञ दे दिया जाए, तो ये क्या है, हमारा अभिज्ञ का विलोम होगा, ये भी होता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, आई बात समझ में। अगर ना आई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। एक बार दोबारा बता देते हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में देखिए अभिज्ञ दिया गया है, तो अभिज्ञ का जो विलोम है ये क्या क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें इसमें अनभिज्ञ है ही नहीं, तो हम अपना क्वेश्चन कौन सा अपना राइट मारेंगे, मतलब सही आंसर कौन सा चुनेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर दे दिया गया होता कि निम्नलिखित में से अज्ञ का विलोम बताइए, ठीक है, निम्नलिखित में से अज्ञ का विलोम बताइए, तो अज्ञ जो हमारा शब्द दिया गया है इसके विलोम विज्ञ एवं प्रज्ञ और अभिज्ञ दोनों होते हैं। ठीक है, तीनों होते हैं। आई बात समझ में। अज्ञ का विलोम कौन कौन सा होता है, विज्ञ और प्रज्ञ, ये दोनों होते हैं किसके विलोम, अज्ञ के विलोम होते हैं। और अभिज्ञ के विलोम दो होते हैं, अनभिज्ञ और अज्ञ। अगर दोनों आपके ऑप्शन में दोनों में से एक मिल जाए तो आप जो मिले उसी पे टिक कर दें। ठीक, आई बात इतना समझ में। आगे बढ़े, चलिए। और अभिज्ञ है, तो इस अगर अभिज्ञ, जैसे अभिज्ञ है विलोम पूछा गया, अगर भिज्ञ आ जाए तो भी हम टिक कर सकते हैं। अभिज्ञ का विलोम, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि विलोम जो है एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे अभी अभिज्ञ है तो इसका अज्ञ हो सकता है, विज्ञ हो सकता है, अनभिज्ञ हो सकता है। तो जो आपके ऑप्शन में मिले उसी हिसाब से आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला हमारा है अग्ग का विलोम है। अग्ग का विलोम हमने क्या क्या देखा था? अग्ग का विलोम हमने देखा था विग्ग होता है, प्रग्ग होता है। विग्ग प्रग्ग ये दोनों ही हमारे क्या है? अग्ग के विलोम हैं। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है विज्ञ, दूसरा ऑप्शन है यज्ञ, तीसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, चौथा ऑप्शन है अनज्ञ। ये कब पूछा गया? तो आर ओ प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा अग्ग शब्द है इसके दो विलोम होते हैं, एक होता है प्रज्ञ और एक होता है विज्ञ। तो इसमें कौन सा दिया गया? विज्ञ दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम, इजाजत है आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। हमने देखा था कि अनभिज्ञ जो शब्द है ये अभिज्ञ का विलोम हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है। मतलब अभिज्ञ का विलोम, अनभिज्ञ का विलोम, अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। तो पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभिज्ञ दिया गया होता तो हम क्या करते? इसका विलोम विज्ञ हो जाता, और विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? या प्रज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कब पूछा गया है? तो यूपीएनटी 2006 में पूछा गया है। 16 कहने जा रहे थे, माफ करिएगा। फिर आ गया अनभिज्ञ, मतलब कि एक ही क्वेश्चन कई बार और कई तरीके से पूछा गया, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने के बहुत कम चांसेस हो जाए। जैसे अलग अलग एग्जाम में जो पूछे ये जो हमारा अनभिज्ञ या अभिज्ञ है, ये पूछे जाने का जो तरीका वो अलग अलग है। हर एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया है, तो वही बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि हाँ मैम एक ही चीज़ बार बार बता रही। हम इसलिए मतलब जिस बुक से हम ये लिए हैं इसलिए उसमें है कि जितने भी प्रकार से पूछा गया है वो आप सारी चीज़ें देख लें, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो गलत होने के बहुत कम चांस हो। ठीक है, तो अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का विलोम हमने क्या देखा था कि अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम प्रज्ञ हो जाएगा। ठीक है, और अज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का विलोम प्रज्ञ हो जाएगा, और अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा। ये कब पूछा गया? तो आर ओ के मेंस 2010 में ये पूछा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब विज्ञ का पूछा गया, तो विज्ञ का हमने क्या देखा था? विज्ञ का अज्ञ और प्रज्ञ दो विलोम होते हैं। अब इसमें कौन सा दिया गया है? तो हमारा अज्ञ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ जो हैं हमारे अनभिज्ञ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन मतलब इस शब्द से जितने भी प्रकार के बन सकते हैं, आप प्लीज़ उसे बहुत अच्छे से करें, क्योंकि कई बार ये बार बार ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हमारे कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी हो जाता है, तो आप लोग अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। विद्वान का क्या हो जाएगा? तो मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सौम्य शब्द का विलोम है। क्या क्वेश्चन है? सौम्य शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सौभाग्य, दूसरा ऑप्शन है उग्र, और तीसरा ऑप्शन है शत्रु, और चौथा ऑप्शन है दुराशय। तो जो हमारा सौम्य शब्द है, इस अगर हम देखें कि कब पूछा गया है, तो यूपी आर ओ मेंस 2013 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो सौम्य शब्द है इसका विलोम होता है उग्र। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। ठीक है, सौम्य का विलोम उग्र हो जाएगा। अगर हम शत्रु की बात करें तो शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। ठीक है, और दुराशय का क्या हो जाएगा? सदाशय हो जाएगा। दुराशय का विलोम क्या हो जाएगा? सदाशय हो जाएगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक, सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि कृतज्ञ का विलोम है। क्या पूछा गया है? कृतज्ञ का विलोम है। पहला ऑप्शन है अकृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन है संवेदनहीन, तीसरा ऑप्शन है कृतज्ञ, चौथा ऑप्शन है जड़। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो किए गए उपकार को माने उसे कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकार को ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। ठीक है,
और अगर हम संवेदनहीन की बात करें तो संवेदनहीन और जड़ ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संवेदन और जड़ जो है ये क्या है, ये दोनों ही सेम ही, संवेदनहीन या जड़। जड़ बुद्धि, संवेदनहीन मतलब जड़ जिसमें कोई संवेदना ना हो, संवेदनहीन हो गया। जड़ भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अर्थ के रूप में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और ये कब कब पूछा गया, PCS मेंस 2018, RO ARO एग्जाम 2010। ठीक है, UP APO मेंस 1994 में पूछा गया। फिर आ गया हमारा कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है तो कृतज्ञ होता है। ये स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया है। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का विलोम है। पहला ऑप्शन क्या है, संक्षेप। तो दूसरा ऑप्शन है विस्तार सॉरी। और तीसरा ऑप्शन है विकीर्ण, चौथा ऑप्शन है विस्तीर्ण। तो जो संकीर्ण है इसका विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है, मतलब कि संकीर्ण का क्या अर्थ होता है, विस्तीर्ण का होता है विस्तार करना से कोई चीज़ क्या है, किसी चीज़ का विस्तार हो। तो संकीर्ण का हो जाएगा विस्तार ना करके उसे क्या करें, एक ही जगह पर इकट्ठा रखें। ठीक है, चले बढ़े आगे। अगर हम संक्षेप की बात करें तो संक्षेप का विलोम विस्तार हो जाएगा। कोई चीज़ हमें छोटे में करना है। ठीक है, जैसे संकीर्ण है तो संकीर्ण का मतलब कि कोई चीज़ है जिसे बहुत कम जगह में ही क्या करें, रखें। और विस्तीर्ण का होता है कि हर जगह उसको क्या करें, फैला दें। ठीक, और उसी प्रकार संक्षेप का मतलब होता है बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें कहा गया कि ये चीज़ आप संक्षेप में लिखिए, मतलब बहुत कम शब्दों में लिखिए। तो उसका विलोम क्या हो जाएगी कि आप विस्तार में लिखिए, खूब बड़ा लिखिए। तो संक्षेप का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। अगर हम विकीर्ण की बात करें तो विकीर्ण क्या है, अकीर्ण हो जाए। विकीर्ण का विलोम अकीर्ण हो जाएगा। अब इसका जो ये क्वेश्चन है कब कब पूछा गया है, तो UP RO ARO प्री 2010, PCS मेंस 1996 और 2000 में पूछा गया। ठीक, अनुरक्ति का विलोम है। क्या कहा गया है कि अनुरक्ति का विलोम है। पहला ऑप्शन है विराग, दूसरा ऑप्शन है विरक्ति, तीसरा ऑप्शन है तिरोभाव और चौथा ऑप्शन है संशक्ति। तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, संशक्ति है। तो अनुरक्ति जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम विराग की बात करें तो जो विराग शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा, विराग का विलोम हो जाएगा अनुराग। अगर हम तिरोभाव की बात करें तो तिरोभाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव हो जाएगा। ठीक है, संशक्ति जो है पहले ये जो संशक्ति है ये क्या है, ये क्या है, संशक्ति क्या है भाई बताओ कोई, ये तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो आगे बढ़ लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 RO ARO के एग्जाम में पूछा गया है ये। फिर आ गया अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरीतार्थक का भी मतलब वही होता है विलोम शब्द। तो अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विरक्ति हो जाएगा। आसक्ति का क्या विलोम हो जाएगा, तो आसक्ति का विलोम अनासक्ति हो जाएगा। आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति है तो कृत्रिम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी RO प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। फिर आ गया हमारा अनुराग, जो कि हमने अभी अगले देखा है, इससे पहले मतलब देख लिया है कि अनुराग का विलोम विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है, तो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन जो हमारे ऑप्शन है उसमें दिया गया था तो हमने देखा था कि अनुराग का विलोम विराग होता है। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब पूछा गया है, तो PCS मेंस 1989, 1999, 2005 बार ये पूछा गया है। सापेक्ष का विलोम शब्द है।
पूछा गया है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है असापेक्ष, दूसरा ऑप्शन है निष्पक्ष, तीसरा ऑप्शन है निरपेक्ष, चौथा ऑप्शन है आपेक्ष। कब कब पूछा गया है? तो यूपी आरओ ए आरओ फ्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2008 में पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 168 का? तो 168 का सापेक्ष का विलोम हमारा हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। निष्पक्ष का देख लेते हैं। तो निष्पक्ष का मतलब होगा हमारा, निष्पक्ष का अर्थ होता है कि किसी के पक्ष में ना रहना। ठीक है, दोनों तरफ की बातें सुनना। तो निष्पक्ष का हो जाएगा पक्षपात पूर्ण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रह का विलोम है। क्या पूछा गया है कि विग्रह का विलोम है। तो विग्रह का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है अविग्रह, तीसरा ऑप्शन है आग्रह, चौथा ऑप्शन है ग्रहण। तो विग्रह का विलोम हमारा हो जाएगा संधि। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, मतलब अलग अलग करना। ठीक, अगर हम बात कर लें अनुग्रह की, जो विग्रह शब्द है इसका विलोम अनुग्रह और समास भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा विग्रह शब्द दिया गया है, वैसे तो इसमें केवल संधि था तो हमने संधि कर दिया, लेकिन अगर संधि ना देकर अनुग्रह दे दिया गया होता या समास दे दिया गया होता तो इन दोनों में से हमें जो भी दिया गया होता वही हम लगा देते। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो विग्रह शब्द है इसके 3 विलोम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संधि, एक होता है समास और एक होता है अनुग्रह। ये इन तीनों में से कुछ कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए, आपको वही टिक करना है। ठीक, ठीक है। और अगर हम समास की बात कर रहे हैं तो समास के और भी विलोम हो सकते हैं, जैसे अंश, व्यास, खंड, ये भी क्या है विलोम, समास के विलोम है। वैसे तो हमने समास का विलोम व्यास पढ़ा था, लेकिन इसके 2 और विलोम हैं। कौन कौन से? खंड और अंश, ये दोनों भी समास के विलोम हो सकते हैं। 3 विलोम है समास के। 4 कौन कौन से? विग्रह, विलोम, विग्रह, अंश, खंड और व्यास। ठीक, आग्रह, आग्रह है तो आग्रह कर, किसी चीज से क्या करना? आग्रह करना। तो आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह करना का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम अभी हमने देखा था कि इसमें पूछा गया है कि समास का विलोम नहीं है। तो समास के विलोम कौन कौन से हैं? एक हमारा विग्रह है, एक है अंश, एक है खंड और एक है व्यास। हमारे 4 विलोम है किसके? समास के। अब आपको देखना है कि इन चारों में से इसमें कौन सा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा गया है नहीं। तो हमें क्या बताना है, मतलब हमें ये देखना है कि समास के विलोम होते कौन कौन से हैं। तो समास के विलोम व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है संग्रह, ये नहीं होता। तो इसमें पूछा गया नहीं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये देख सकते हैं कितनी बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि का विलोम है। संधि का विलोम शब्द है। तो संधि का विलोम शब्द क्या क्या है? संधि का विलोम क्या क्या है? अभी हमने देखा था कि विग्रह का विलोम संधि होता, तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, शत्रुता का क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। वैमनस्य का क्या हो जाएगा? सौमनस्य हो जाएगा। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य हो जाएगा। शत्रुता का क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। अब ये कब कब पूछा गया है? लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, स्टाफ नर्स परीक्षा 2017, यूपीपीसीएस मेंस 2008। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि कौन सा ऐसा युग्म है इसमें जो गलत है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। फिर इन्होंने कहा कि अग्रज का विलोम अनुज होता है। इन्होंने कहा कि उन्नत का विलोम अवगत होता है और आदान का विलोम प्रदान होता है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा पहला ऑप्शन है अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, ये सही है।
अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का अर्थ होता है अग्रज मतलब आगे जा मतलब जन्म, जिसने पहले जन्म लिया हो वो अग्रज हो गया। अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, जिसने बाद में जन्म लिया हो, तो ये हमारा अग्रज का अनुज, ये भी सही है। आदान प्रदान, आदान मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना, प्रदान मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना, मतलब लेन देन जिसे बोलते हैं, तो आदान प्रदान ये भी हमारा सही है। लेकिन जो उन्नति है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अवनत हो जाएगा। तो इसका जो हमारा इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवगत नहीं होता है, उन्नति का विलोम अवगत नहीं होता है, अवनत होता है। क्या होता है, अवनत होता है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब ये कब पूछा गया, आर ओ एग्जाम प्री 2010 में ही पूछा गया है। ठीक है, अवनत का विलोम है। अभी हमने देखा कि अवनत उन्नत का विलोम क्या होता है, अवनत होता है। अब यहाँ पूछा गया है कि अवनत का विलोम है, अवनत का विलोम है। तो अवनत का विलोम पहला ऑप्शन है अवनगत, दूसरा ऑप्शन है उन्नत, तीसरा ऑप्शन है नत और चौथा ऑप्शन है नवत। तो अवनत का विलोम हमने क्या देखा था, सॉरी 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 सॉरी, हम उन्नत और उन्नत का क्या हो जाएगा, उन्नत का क्या हो जाएगा, उन्नत 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 का विलोम अवनत हो जाएगा। ठीक है, सही है, सही है, सॉरी नहीं, हमें लगा कि अवगत लिखा है, माफ़ करिएगा, मेरी गलती है। तो अवनत का विलोम क्या होता है, उन्नत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है साधुनी, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। दूसरा ऑप्शन है सन्यासिनी, ये भी स्त्रीलिंग है। तीसरा ऑप्शन हो गया साध्वी, ये भी स्त्रीलिंग है। तो साधु का विलोम असाधु होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है, तो प्री एग्जाम आर ओ के प्री एग्जाम 2010 में ये पूछा गया है। साधु का विलोम असाधु होता है, साधु का विलोम क्या होता है, असाधु होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्ट शब्द का विलोम है, पुष्ट शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है क्षीण, दूसरा ऑप्शन है दुष्ट, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है प्रकृति। ठीक है, और कब कब पूछा गया है, बार बार बताने से अच्छा आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, क्षीण है, दूसरा ऑप्शन है दुष्ट, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक। तो पुष्ट का विलोम हो जाएगा क्षीण। ठीक है, क्षीण मतलब कमजोर, पुष्ट मतलब जो हष्ट पुष्ट हो। ठीक है, और दुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। पुरस्कार का क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम या नैसर्गिक हो जाएगा। सॉरी, ये तो समानार्थी हो गए। चलिए, गुण शब्द का विलोम है, गुण शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है दोष, दूसरा ऑप्शन है गुण, तीसरा ऑप्शन है गुणा, चौथा ऑप्शन है गृहस्थ। तो गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है, और ये कब पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं। संयोग शब्द का विलोम है, संयोग शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है दुर्योग, दूसरा ऑप्शन है वियोग, तीसरा ऑप्शन है सहयोग और चौथा ऑप्शन है कुयोग। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा होगा इंटर या हाई स्कूल में, या इससे पहले आपने हिंदी पढ़ी होगी रस वगैरह। तो जो हमारा श्रृंगार रस होता है ये दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग का मतलब होता है जब प्रेमिका या नायक नायिका का मिलन होता है तो उसे हम कहते हैं संयोग। वियोग जब उन दोनों का बिछड़ना या बिछड़ाव होता है तो उसे वियोग बोलते हैं। तो संयोग का मतलब मिलन, वियोग का मतलब बिछड़ना। तो संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक सेकेंड, हाँ सही हो गया। तो आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और जो कुयोग दिया गया है तो कुयोग का विलोम सुयोग होता है, सहयोग का विलोम असहयोग हो जाएगा, और योग का विलोम जैसे दुर्योग दिया गया है ना, तो दुर्योग का विलोम योग हो जाता है। कब कब पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं।
1998, 2000 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया है। हम ही बता दे रहे हैं। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया। यूपी पीसीएस मेंस 1988 और 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। संयोग का विलोम है, अभी हमने देखा था कि संयोग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वियोग होता है। संयोग का विलोम क्या होता है, वियोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देख। और ये 2013 में जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम मेंस वाला हुआ था उसमें पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। मतलब जो नीचे जोड़ा दिया गया है विलोम और शब्द का, तो इसमें हमें वो ढूंढना जो कि गलत है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अनुग्रह का विलोम आग्रह होता है। फिर कहा है कि अनंत का विलोम शांत होता है। इन्होंने कहा कि जड़ का विलोम चेतन होता है। और फिर कहा कि आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता विकृष्ट होता है। और ये यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें अनुग्रह की, तो अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। तो क्या होता है, तो अगर हम अनुग्रह के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कृपा। ठीक है, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, किसी से कृपा करना। ठीक है, मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ। ठीक है, तो अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपया। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह या अत्याचार हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह या अत्याचार हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो गया। अनंत का क्या हो जाएगा, अनंत का इसमें दिया गया शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो हमें त्रुटिपूर्ण ढूंढना था, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन शब्द का विलोम है, क्या पूछा गया है कि आकलन शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है विकलन, दूसरा ऑप्शन है संकलन, तीसरा ऑप्शन है समाकलन, चौथा ऑप्शन है परक्कलन। तो आकलन जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा विकलन। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें संकलन, तो संकलन और ये जो संकलन समाकलन परक्कलन ये दिया गया है, ये क्या है, अलग अलग अर्थ देते हैं, इससे संबंधित नहीं है। तो यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2010 में ये पूछा जा चुका है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसमें भी जोड़ा दिया गया है जो कि एक गलत है, उसे हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है क्षर, क्षर का इन्होंने कहा कि अक्षर होता है। क्षर मतलब होता है जो क्या हो, नष्ट हो जाए। अक्षर का होता है जो नष्ट ना हो। समास का इन्होंने कहा व्यास होता है, जो कि हमने अभी देखा है पहले। स्वल्पायु का इन्होंने कहा चिरायु होता है। आहार का क्या होता है, विहार होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण क्यों है अभी हम बताते हैं, पहले पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इस तो हमने देखा। फिर समास का व्यास होता है, ये भी सही है। ठीक है, जो स्वल्पायु है इसका अर्थ क्या होता है, स्वल्पायु का अर्थ होता है अल्प आयु, मतलब छोटी उम्र। ठीक है, छोटी उम्र नहीं, छोटी मतलब जो कम समय जिए उसके लिए स्वल्पायु या अल्पायु का प्रयोग करते हैं। चिरायु तो मतलब बहुत लंबे समय तक आप जीवित रहें, तो ये भी हमारा सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी हमें क्या करना है कि विलोम का जोड़ा जो दिया गया है चारों, उसमें से एक गलत है और उसे हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है आमिष, और इन्होंने कहा कि आमिष का जो विलोम होता है वो सामिस होता है। फिर उन्होंने कहा आधार का विलोम आधेय होता है। इन्होंने फिर कहा कि विनत का विलोम उद्धत होता है, और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में राइट आंसर की बात करें तो आमिष का विलोम इन्होंने कहा सामिस होता है। तो आमिष एवं सामिस क्या है, दोनों ही क्या है, निरामिष के पर्यायवाची हैं। आमिष और सामिस इन दोनों का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। ठीक है,
आमिष और सामिस क्या है, समानार्थी शब्द है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें क्या बताना है, गलत ही तो बताना है कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए। जो आमिष और सामिस शब्द दिया गया है ये दोनों ही क्या है, समानार्थी हैं। तो इनका विलोम निरामिष होता है, इनका विलोम क्या होता है, निरामिष होता है। ठीक है। अब इसमें दिया गया है आधार, तो अब एक गलत हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शन तो हमारे सही ही होंगे। आधार का आधेय हो जाएगा, बिनत का उद्धति हो जाएगा, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। अब ये कब कब पूछा गया है, तो यूपी आरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक जोड़ा ऐसा है जो क्या है, गलत है, उसे हमें ढूंढना है। आयात का निर्यात, आयात का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं, निर्यात का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम मतलब कोई सामान या वस्तु अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, उसे निर्यात बोलते हैं। ठीक है। दृश्य और अदृश्य, दृश्य का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई दे वो दृश्य होता है, अदृश्य का मतलब होता है जो हमें यहाँ दिखाई ना दे, अदृश्य हो गया। प्रत्यक्ष का विलोम इन्होंने कहा अप्रोच होता है, और इन्होंने कहा प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ या वस्तु या व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने एकदम बैठा हो उसे हम कहेंगे ये प्रत्यक्ष है, हमको दिख रहा है। परोक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हमारी कल्पनाओं में होती ना कि हमारे सामने होती है, वो हमारा परोक्ष या अप्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं वो हो गया। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सही हैं। लेकिन हमें क्या ढूंढना, अशुद्ध ढूंढना है। तो इससे पहले ही हमने अभी देखा था कि आमिष और सामिष ये दोनों ही क्या हैं, समानार्थी हैं, मतलब कि पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समान है। तो ये इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका विलोम निरामिष होता है। आमिष और सामिष का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष होता है। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहेंगे, आमिष या सामिष जो मांस खाता हो। ठीक है। इसका अर्थ ये होगा। अब ये कब पूछा गया है, तो आर ओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत होगी या कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आए या मेरे जो बताने का मेरा जो तरीका वो आपको ना पसंद आए या ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। पर कमेंट जब आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तब भी आप लोग बताया करें। उससे क्या होता, वैसे तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, मतलब पता नहीं चलता ना कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आए कौन सी नहीं है। हम मतलब हम दोनों के बात करने का जरिया केवल कमेंट बॉक्स है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आई या पूरी क्लास आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, आपके कितने क्वेश्चन बने कितने नहीं बने। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है। इसमें भी क्या करना है, ये तो हम लोग कर लिए ना। अच्छा ये वाला 84 वाला सामिस का विलोम है। सामिस का विलोम है। अभी हमने देखा था कि आमिष और सामिस क्या है, समानार्थी हैं। तो इन दोनों का विलोम क्या था, इन दोनों का विलोम था निरामिष, मतलब जो मांस ना खाता हो। सामिस और आमिष का मतलब होता है जो मांस खाता हो। ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा निरामिष। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। चलिए कब पूछा गया है, तो पीसीएस मेंस 1997 और 1998 में लगातार पूछा गया है। अब फिर पूछ लिया निरामिष का। निरामिष का विलोम क्या होगा, मांसाहारी, मांसिक, शाकाहारी, आमिष। तो जो मांस ना खाता हो वो हो गया निरामिष। अब जो अब ये हमारा तत्भव शब्द है तो हमें तत्सम शब्द है तो हमें तत्सम में आंसर भी देना होगा। बाकी ये मांसाहारी ये भी होता वही जो मांस खाता उसी तो मांसाहारी बोलते हैं। शाकाहारी तो इसका समानार्थी हो गया। मांसिक ये तो नहीं होगा। तो लेकिन इसका जो विलोम होगा शुद्ध रूप से वो होगा आमिष। ठीक है, ना कि मांसाहारी। ठीक। और ये कब कब पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते। इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित शब्द का विलोम क्या है, तो पहला ऑप्शन है अनिप्सित, दूसरा ऑप्शन है अभिप्सित,
तीसरा ऑप्शन है अधीपसित और चौथा ऑप्शन है कुत्सित। तो जो ईप्सित शब्द है इसका विलोम अनीप्सित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें अभिप्सित की तो अभिप्सित, ठीक है, ये जो अभिप्सित, अधीपसित, कुत्सित, ये क्या है, इनका कोई यहाँ वो नहीं है मतलब। ठीक। ईप्सित का विलोम शब्द है, ईप्सित का विलोम शब्द है। अभी हमने देखा था कि ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 2014 प्री एग्जाम ROR के पूछा गया है। स्वजाति, स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है अजात, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुजाति, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सुजाति और चौथा ऑप्शन दिया गया है विजात। तो स्वजाति का जो विलोम होगा वो विजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, स्वजाति की, तो इसका एक विलोम और हो सकता है। क्या हो सकता है? परजाति। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में विजाति ना देकर परजाति दिया गया हो स्वजाति का, तो हमारा वो भी सही रहेगा। तो स्वजाति का, स्वजाति के कौन कौन से विलोम है? एक विजाति होता है और एक परजाति भी होता है। ठीक है। और ये जो सुजात कुजात हैं ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है। सुजात का विलोम क्या हो जाएगा? कुजात हो जाएगा। अब ये भी ROARO प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। कितने क्वेश्चन हैं आप लोगों के? चलिए देखते हैं। शायद 200 क्वेश्चन है आज, 55 क्वेश्चन, हाँ 200 है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए हम लोगों के? हाँ ये वाला। चलिए, उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट कर देना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अमूलन, दूसरा ऑप्शन है निमूलन, तीसरा ऑप्शन है समूलन और चौथा ऑप्शन है रोपण। तो कोई चीज़ क्या है, जैसे पेड़ पौधे लगे हैं, अगर उनको हम काट दें तो क्या हो जाएगा? कहते हैं ना वनोन्मूलन, मतलब वनों का विनाश। तो उसका हो जाएगा उल्टा विलोम रोपण हो जाएगा। ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। अगर हम बात करें निमूलन की, तो इसका विलोम उन्मीलन होता है। निमूलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन हो जाएगा। ठीक है। और ये कब कब पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है अवरुद्ध, दूसरा ऑप्शन निर्माण, तीसरा ऑप्शन है समृद्ध, चौथा ऑप्शन है रोपण। और ये कब पूछा गया है? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि UP ROARO मेंस 2016 में पूछा गया है। तो अभी हमने देखा था कि उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है? रोपण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उन्मीलन का विलोम शब्द है, उन्मीलन का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अवमीलन, दूसरा ऑप्शन है सुमेलन, तीसरा ऑप्शन है उन्मीलन, चौथा ऑप्शन है निमीलन। तो अभी हमने देखा था कि उन्मीलन का विलोम क्या होता है? उन्मीलन का विलोम उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन्मीलन का हमने क्या देखा था? निमीलन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर उन्मीलन आ गया, तो उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, हमने देख लिया है। और ये 2013 में प्री एग्जाम ROR के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमित शब्द का विलोम है, अमित शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सुमित, दूसरा ऑप्शन है कुमित, तीसरा ऑप्शन है परिमित, चौथा ऑप्शन है दुर्मित। तो जो अमित है इसका विलोम परिमित हो जाएगा। ठीक है। अमित का विलोम क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अमित का मतलब होता है अमापित, मतलब कोई चीज़ जो है वो मापा ना हो। ठीक है। अब अगर हम इसके समानार्थी शब्द की बात कर लें तो अपरिमापित, अपरिमित या अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धनी का विलोम शब्द है, धनी का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है धनहीन, दूसरा ऑप्शन है अधीन, तीसरा ऑप्शन है अधनी और चौथा ऑप्शन है निर्धन। तो धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनाधिकृत, दूसरा ऑप्शन है अनधिकृत और तीसरा ऑप्शन है अनाधिकारिक और चौथा ऑप्शन है प्राधिकृत। तो जो हमारा अधिकृत शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनधिकृत हो जाएगा। ठीक है, अनधिकृत हमारा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। चले आगे बढ़े। चलिए, अनुलोम शब्द का विलोम हो अनुलोम शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है सुलोम, दूसरा ऑप्शन है प्रतिलोम, तीसरा ऑप्शन है अनुलोम और चौथा ऑप्शन है अवलोम। अगर हम अनुलोम शब्द की बात करें तो अनुलोम का विलोम क्या होता है? अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलिए, कब कब पूछा गया है आप लोग जरूर देख लिया करें। परिश्रम का विलोम है, परिश्रम का विलोम है। तो पहला ऑप्शन है आश्रम पहला ऑप्शन है आश्रम, दूसरा ऑप्शन है विश्रम, तीसरा ऑप्शन है विश्राम और चौथा ऑप्शन है विश्रांत। ठीक, तो परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आगे देखा विसरा, केवल इतना ही देखा, स्रा पे मात्रा नहीं था, फिर भी हमने क्या किया? इसको सही मार दिया। तो ऐसी गलतियां हमारे एग्जाम में हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी हमने कोई प्रेशर नहीं है, ना ही कोई टेंशन है कि हाँ कैसे एग्ज़ाम होगा क्या, फिर भी हमने गलत कर दिया। और जब आप लोग एग्ज़ाम उसमें बैठे रहे एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर वहाँ ना गलत हो। अलव्य का विलोम है, अलव्य का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है सुगम, दूसरा ऑप्शन है सहज, तीसरा ऑप्शन है सरल, चौथा ऑप्शन है लक्ष्य लव्य। तो अलव्य का विलोम लव्य होता है। ठीक है, सुगम का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। इन तीनों का ही विलोम कठिन हो जाएगा, सुगम सरल सहज। ठीक है, कब पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं। गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव पहला ऑप्शन है लाघव, दूसरा ऑप्शन है लघुत्व, तीसरा ऑप्शन है लघुता और चौथा ऑप्शन है लघुतम। तो गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम शब्द लघुता हो जाएगा। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघुता हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर गौरव का पूछ लिया गया है, तो लाघव होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।